उरी आतंकी हमले के बाद चीन ने भी दिया पाकिस्तान को झटका। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन देने से किया साफ इनकार। चीन के विदेश मंत्रालय का पाकिस्तान को सीधा संदेश, कहा कश्मीर है दोनों देशों का आपसी मुद्दा, दोनों देश बातचीत से सुलझाएं मसला। उरी हमले पर भारत के कड़े रुख पर डरा पाकिस्तान। वॉर प्रैक्टिस के लिए रात को इस्लामाबाद में उड़े F-16 विमान, खाली कराया गया इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद मोटरवे। पाकिस्तानी मीडिया का दावा, इस्लामाबाद में F-16 उड़ने से इस्लामाबाद में अफरा तफरी, पाक एयरफोर्स ने बताया रूटीन एक्सरसाइज। पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने की तैयारी में भारत। विदेश मंत्रालय ने दिए सिंधु जल संधि तोड़ने के संकेत, रोका जा सकता है 6 नदियों का पानी। बलूचिस्तान पर नवाज शरीफ की बोलती बंद, यूएन में नहीं बोले एक भी शब्द। बलूचिस्तान की एक बेटी ने भी दिखाई पाकिस्तान आर्मी के जुल्मों की लिस्ट। बलोच नेता बरहमदाग बुगटी को भारत में मिल सकती है राजनीतिक शरण। गृह मंत्रालय को मिली बुगटी का याचिका, जल्द हो सकता है विचार। उरी आतंकी हमले के बाद सेना के वॉर रूम में गए थे पीएम मोदी। सूत्रों का दावा, 20 सितंबर को तीनों सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग की थी। वॉर रूम में डोवल भी मौजूद थे। केरल के कालीकट में आज से शुरू होगी बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय परिषद बैठक। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का प्रस्ताव हो सकता है पास। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में कल शामिल होंगे पीएम मोदी। उरी हमले के बाद पहली बार देंगे सार्वजनिक भाषण। नवतेज सरना होंगे अमेरिका में भारत के नए राजदूत। केंद्र ने इस साल सरना को ब्रिटेन में बनाया था भारतीय उच्चायुक्त। जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक में बनी टाइम टेबल पर सहमति। अप्रैल 2017 में जीएसटी लागू करना सरकार का लक्ष्य। नौगाम मुठभेड़ में शहीद हुए हवलदार मदन लाल का पंजाब के पठानकोट में अंतिम संस्कार। बेटी बेटे ने पिता को अंतिम सलामी के साथ विदाई दी। हैदराबाद में कल शाम से तेज बारिश, 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी। आज और कल बंद रहेंगे स्कूल। हुसैन सागर लेक खतरे के निशान से ऊपर। हैदराबाद के अलावा आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सबसे ज्यादा गुंटूर में आफत, राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम। कावेरी जल विवाद पर आज कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र। डीएमके ने भी तमिलनाडु विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तबीयत खराब, अपोलो अस्पताल में भर्ती। अस्पताल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा। मुंबई पुलिस ने उड़न के संदिग्ध का स्केच जारी किया। छात्रों की मदद से बनाए गए स्केच। एहतियात, स्कूल बंद, सुरक्षा तेज। उड़न के संदिग्धों के मामले में महाराष्ट्र सरकार के डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। कुछ स्कूल छात्रों ने बुर्का पहने संदिग्धों को देखने का किया दावा। संदिग्धों की सूचना के बाद महाराष्ट्र पुलिस का अलर्ट। सिद्धिविनायक मंदिर और साथ ही एयरपोर्ट पर कड़ी की गई सुरक्षा। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी। कोंकण, मराठवाड़ा, सेंट्रल महाराष्ट्र और विदर्भ के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई में गुरुवार को हुई 2 घंटे की बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। रेलवे ट्रैक पर भी जमा हुआ पानी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नेताओं को नसीहत, महिलाओं पर बयान देते वक्त सही शब्दों का करें इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कहे अपशब्दों को लेकर दायर हुई थी जनहित याचिका। मुंबई को वाईफाई शहर बनाने के लिए गूगल ने महाराष्ट्र सरकार को मदद का भरोसा दिया। गूगल की टीम ने की सैन फ्रांसिस्को में फडणवीस से मुलाकात। बॉम्बे हाईकोर्ट का पूर्व डॉन अरुण गवली को पैरोल पर रिहा करने से इनकार। गवली ने पत्नी की सर्जरी के लिए मांगी थी पैरोल। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने भी महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता राधा कृष्ण विखे पाटिल से मुलाकात की। जल संरक्षण को लेकर चर्चा। मोहल्ला क्लिनिक्स की धांधली में घिरे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के ठिकाने को ही क्लिनिक बनाकर मार्केट रेट से ज्यादा किराया देने का आरोप। कांग्रेस ने खोला चिट्ठा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने जमानत दी। महिला रिश्तेदार से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली के क्रॉस रिवर मॉल में 20 साल की लड़की ने तीसरी मंजिल से कूदकर की खुदकुशी। लड़की के पास से मिला सुसाइड नोट। समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष शिवपाल यादव का 3 विधायक और 4 एसपी उम्मीदवारों को नोटिस। राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने प्रदर्शन करने को लेकर नोटिस। एसपी के एटा सदर से विधायक आशीष कुमार का महासचिव रामगोपाल यादव पर बड़ा आरोप। रामगोपाल के समर्थक भूमाफिया और अवैध शराब के धंधे में हैं। यूपी में राहुल गांधी का रोड शो जारी। कल उन्नाव में रोड शो किया था। रात में रायबरेली पहुंचे, किसानों के साथ सभा भी की। यूपी के कैराना में अभी जारी है खौफ। पिछले 15 दिनों में रंगदारी मांगने के 6 मामले सामने आए। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने की कार्रवाई की मांग।
केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। NHRC रिपोर्ट का हवाला दिया, कहा अखिलेश राज में यूपी में बने कई कैराना। यूपी के भदोही में एक शॉपिंग मॉल में मिला बम को डिफ्यूज किया गया, जांच में जुटी पुलिस। यूपी में बीएसपी को एक और झटका, पूर्व मंत्री और नेता अयोध्या प्रसाद ने छोड़ी पार्टी, अभी किसी पार्टी में जाने का ऐलान नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे 3 तलाक के केस में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कराया अपना विरोध दर्ज। लखनऊ में हुई बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक, प्रथा खत्म करने को लेकर फैसला। यूपी के इलाहाबाद में डेंगू का कहर, सरकारी अस्पतालों में 150 से ज्यादा डेंगू के मरीज भर्ती, अब तक 7 मरीजों की मौत। यूपी के हाथरस में वायरल और मलेरिया का आतंक, अब तक 4 लोगों की मौत। वाराणसी में अब गूगल मैप से मिलेगा पोलिंग बूथ का पता, पोलिंग बूथ तक पहुंचने में भी आसानी होगी। 27 सितंबर से 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे। हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल होने का भी कार्यक्रम। हरिद्वार में इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर परिवार के साथ बैठी रेप पीड़िता, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। यूपी के पीलीभीत में डीपीटी इंजेक्शन लगाने के बाद 2 गांव के 60 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, गुस्साए लोगों ने जिला अस्पताल के सीएमओ और उनकी टीम की पिटाई की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में लावारिस शव के साथ जानवरों जैसा सलूक, पुलिस ने रस्सी से खिंचवाया शव को, घसीटते हुए बनाया वीडियो। आगरा में बम की धमकी देने वाले खत से दहशत, रेलवे को पत्र मिला। जनकपुरी समारोह में धमाके की धमकी, पत्र में आईएसआई कमांडर का जिक्र। यूपी के बागपत में एक लड़की ने इच्छा मृत्यु मांगी, कहा सुरक्षा नहीं दे सकते तो मौत दे दो। बदमाशों ने घर में घुसकर लड़की से रेप की कोशिश की थी। राजस्थान के जैसलमेर में वायुसेना का यूएवी विमान दुर्घटनाग्रस्त, तकनीकी खराबी से हुआ क्रैश। वायुसेना ने मलबा हटाया, निगरानी के काम आता था मानव रहित विमान। लुधियाना के अस्पताल में भर्ती आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा का निधन, जालंधर में अंतिम संस्कार। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। पटियाला के पंजाबी यूनिवर्सिटी में युवाओं को वोट देने के लिए किया गया प्रेरित। एमपी के धार में मिले लापता बीजेपी विधायक कालू सिंह, करीब 30 घंटे से गायब थे, पार्टी कार्यकर्ता के घर में थे मौजूद। अहमदाबाद में डेंगू और मलेरिया का डबल अटैक, 20 दिनों से डेंगू के 363 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बीफ खाने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार, गाय के बछड़े के गायब होने के बाद बड़ा विवाद। कुपोषण से मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महाराष्ट्र सरकार को नोटिस। पालघर जिले में कुपोषण से 4 बच्चों की मौत, 1 साल में 600 लोगों की मौत की बात। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 7 नक्सलियों का सरेंडर, 3 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम था। बिहार के सीतामढ़ी में छात्र संगठन पर पुलिस का लाठीचार्ज, पुलिस ने छात्रों को दौड़ा कर पीटा, कई छात्रों को लगी गंभीर चोट। बिहार के वैशाली में रेप का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला, गांव के 2 गुटों में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात। बिहार के मधुबनी में भारी बारिश का कहर, नदी नाले उफान पर, कमला नदी पर पुल पर पानी भरने से रेल सेवा ठप। बैतूल में लड़की ने मनचले को सबक सिखाया, छेड़खानी करने पर बुरी तरह से पीटा, पुलिस के हवाले किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों ने की खुदकुशी, कर्ज न चुका पाने से परेशान थे किसान। जोधपुर में होमवर्क पूरा न करने पर टीचर ने बच्चे को बेरहमी से पीटा, दूसरी क्लास का छात्र क्लास में ही हुआ बेहोश। झारखंड के चाईबासा में 2 बसों में भीषण टक्कर, हादसे में 10 लोगों की मौत, कई यात्री घायल। गाजियाबाद में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या, महिला के गहने लेकर लुटेरे फरार। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार, लोगों को पैसे डबल करने का झांसा देकर करते थे ठगी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच 5 घंटे मुठभेड़ चली, एनकाउंटर में 3 बदमाशों की मौत। मथुरा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। गाजियाबाद के कविनगर में डेयरी चलाने वाले शख्स की पीट कर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बैंक डकैती, हथियारों के बल पर 6 बदमाशों ने बैंक से लूटे 27 लाख। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 10वीं की छात्रा को अगवा कर रेप के आरोप में 11वीं का छात्र गिरफ्तार। अहमदाबाद में पुलिस ने सिरफिरे आशिक को किया गिरफ्तार, फेसबुक पर नकली आईडी बनाकर पड़ोस में रहने वाली महिला को कर रहा था बदनाम। पंजाब के तरन में रिश्वत लेने चौकी इंचार्ज गिरफ्तार, इस आरोप में 5000 रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। फरीदाबाद में पति ने पत्नी पर डाला तेजाब, दोनों में काफी समय से चल रहा था झगड़ा, आरोपी पति फरार।
यूपी के हापुड़ में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, महिला समेत 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। फेसबुक अकाउंट बनाकर तस्वीरें डालना बदमाशों को पड़ा भारी, लूट की वारदात में फेसबुक अकाउंट के जरिए बदमाशों तक पहुंची नोएडा पुलिस, 4 लुटेरे गिरफ्तार। कानपुर टेस्ट का दूसरा दिन आज, पहले दिन लड़खड़ाई टीम इंडिया की बैटिंग, भारत का स्कोर 9 विकेट पर 291 रन। कानपुर टेस्ट के पहले दिन मुरली विजय और पुजारा ने लगाई हाफ सेंचुरी, कप्तान कोहली सिर्फ 9 रन बनाकर आउट। टीम इंडिया के 500वें टेस्ट की शुरुआत में पहले बीसीसीआई ने किया पूर्व टेस्ट कप्तानों को सम्मानित, सचिन, धोनी, गंगुली, कपिल देव समेत सभी कप्तान रहे मौजूद। पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद वापस लौटे खिलाड़ियों से पीएम नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात से पहले एयरपोर्ट पर भी हुआ शानदार स्वागत। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा देश के टॉप 20 अमीरों में शुमार, फोर्ब्स ने टॉप 100 भारतीय अमीरों की लिस्ट में नाम शामिल किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा 18वें पायदान पर। फोर्ब्स की लिस्ट में पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण भी 100 अमीर भारतीयों की लिस्ट में 16,000 करोड़ की संपत्ति के साथ बालकृष्ण 48वें नंबर पर। विजय माल्या चेक बाउंस मामले में कोर्ट का फैसला, हैदराबाद की अदालत ने किंगफिशर एयरलाइंस के सीनियर अधिकारी ए रघुनाथन को सुनाई 18 महीने की सजा। रिलायंस जियो ने 20 दिन में बनाए 1 करोड़ ग्राहक, कंपनी का दावा, कनेक्शन के लिए ज्यादातर शहरों में लंबी लाइन। चने की कीमतों में फिर से तेजी, 1 महीने में दिल्ली में भाव करीब 2500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा। हरियाणा के सोनीपत की जेल में कैदियों को साक्षर बनाने के लिए खास अभियान, अनपढ़ कैदियों को पढ़ा रहे हैं पढ़े लिखे कैदी। पुणे की यरवड़ा जेल में कैदियों द्वारा बनाए गए सामान को खरीदेगा वेस्टर्न रेलवे, कैदियों ने बनाए बेडशीट और साथ ही पिलो कवर भी। एमपी के दमोह में भगवान को थाने में विराजमान करने की अनोखी परंपरा, 2 दिनों तक थाने में रहती है मूर्ति, फिर विधि विधान से वापस हो जाती है मंदिर में स्थापित। याहू कंपनी ने बड़ा खुलासा किया, 2 साल पहले साइबर अटैक में हैकर्स ने चुराया था 50 करोड़ लोगों का डेटा। पोलैंड में नकली व्याग्रा की खेप के साथ 14 लोग गिरफ्तार, लाखों नकली गोलियां और उसे बनाने वाली मशीन जब्त। चीन के यूनान में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन, 300 से ज्यादा परिवार प्रभावित। चीन के हेनान प्रांत में कुएं में गिरे 5 साल का बच्चा, रस्सी के सहारे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी, पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। यूएन जनरल असेंबली से ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने सऊदी अरब को दिया कड़ा संदेश, कहा ईरान और पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ नफरत फैलाना बंद करे सऊदी अरब। सीरिया के दमिश्क में यूएन दफ्तर के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन, सीरियाई नेता पर अमेरिकी बमबारी का विरोध किया। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल आबादी का दावा, इराक से आईएसआईएस का लगभग खात्मा। बांग्लादेश में नाव पलटने से 13 की मौत, कई लापता, नाव पर सवार थे 50 से ज्यादा लोग, तलाश जारी। मिस्र के तट पर नाव पलटने से 43 लोगों की मौत, 400 लोग लापता, 600 प्रवासियों को लेकर यूरोप जा रही थी नाव। 2017 ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया तमिल फिल्म विसार नाई का नाम, फिल्म को मिल चुका है नेशनल अवार्ड। हॉलीवुड एक्टर्स ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली के अलग होने के फैसले के बाद लंदन के मशहूर मैडम तुसाद म्यूजियम में भी दोनों के पुतले अलग किए गए। साल 2013 में दोनों के वैक्स स्टैचू साथ लगाए गए थे। प्रियंका चोपड़ा के टीवी शो क्वांटिको सीजन 2 का प्रोमो हुआ आउट, 25 सितंबर से शुरू होने वाला है क्वांटिको सीजन। करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल का सिटी टूर प्रमोशन का हिस्सा नहीं बनेंगे ऐश्वर्या राय और एक्टर फवाद खान, आज रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर। आलिया भट्ट ने वरुण धवन के सामने कबूला, मेरा और सिद्धार्थ का रिश्ता टूट चुका है। कॉस्ट्यूम ब्रांड के इवेंट के लिए एक्ट्रेस कृति सेनन ने किया रैंप वॉक, कृति के साथ नजर आए आयुष्मान खुराना।